हेलो। आइए, मैं कुणाल आप सभी को स्वराज स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूँ। आज हमने पिछले वीडियो में 2 सीरीज कंप्लीट कर लिया है, सीरीज नंबर फर्स्ट, ठीक है, और सीरीज नंबर सेकंड। सीरीज नंबर फर्स्ट में हमने वास्तविक संख्या के बारे में देखा था, जहाँ से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना होती है। संभावना नहीं, कन्फर्म ही रहता है कि 4 नंबर ही आएगा, ठीक है। और सीरीज नंबर 2 में वास्तविक संख्या में हमने ये देखा था कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, भाग एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना और गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। तो इन सभी टाइप के प्रश्नों को हमने देखा था। आज सीरीज नंबर 2 को हम कंटिन्यू, सीरीज नंबर 2 में हमने देखा था बहुपद, ठीक है। बहुपद, बहुपद में हमने देखा था कि शून्यक अति गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना, शून्यक या मूल निकालना, मूल ज्ञात करना, और साथ ही साथ हमने अल्फा बीटा पर कुछ आधारित प्रश्नों को देखा था, ठीक है। आज हम सीरीज नंबर तीसरा कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सीरीज नंबर तीसरा में हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब प्लस साथ ही साथ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। इन दोनों टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। यहां से आपका दोनों मिलाकर कम से कम 6 या 8 नंबर का प्रश्न आने की आशंका जताई जाती है, ठीक है। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव की बात अलग है, ठीक है। तो अभी हम सब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर नहीं और +5 नंबर जोड़ लीजिए। +5 नंबर एक आपको ग्राफ यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। तो आपको लगभग 11 या 13 मार्क्स का क्वेश्चन इस आज की सीरीज से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और आपको कोई भी प्रश्न अगर दिक्कत हो, सवाल में समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन या डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर 8271252762 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, होता क्या है? दो चर, चर दुगो होगा। चर क्या होता है? ए बी सी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड, ये सब चर है, ठीक है। और अचर क्या होता है? जैसे 5a + 3b = 7। यहाँ पे देखिए, ये 5 का गुण, ए का गुणांक क्या है? 5 है, तब 5 क्या कहलाएगा? अचर, ठीक है। और ये हो गया ए और बी, क्या हो गया? चर। तो चर में कितने चर है? दो चर, ए और बी। तो दो चर माने दो, दो चर वाले। रैखिक का मतलब घात कितना है? तो एक्स पर एक्स सीधे लिखा है तो घात 1 है, घात कितना है? 1। और एक्स स्क्वायर लिखा है तो घात कितना है? 2। एक्स क्यू लिखा है तो घात कितना है? 3। उसी प्रकार ए लिखा है तो घात कितना हो जाएगा? 1। ए स्क्वायर लिखा है तो घात हो जाएगा 2, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 5a + 3b = 7। तो ए पर घात कितना है? 1। ए पर कितना घात है? 1। बी पर भी 1, ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहता 5a² + 3b² = 7, तो ये ए पर कितना घात है? 2, ठीक है। और बी पर भी कितना घात है? 2, ठीक है। और ये तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को हम ज़्यादा इस पर नहीं, हम ज़्यादा इस पर नहीं अथी करें, डिटेल्स में जा पाएंगे। एक्चुअली हमें कम टाइम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। कम समय में, मतलब मान लीजिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा के अंदर में ये दोनों चैप्टर को निपटा देना है, ठीक है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हो और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो आइए हम पहला क्वेश्चन से चर्चा करते हैं, देखिए। और जो क्वेश्चन आपको समझाएंगे उसको एकदम बेस्ट कंसेप्ट के साथ सिखलाएंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको ध्यान दीजिएगा। चूंकि आपको, ध्यान दीजिएगा, आपके पास समय नहीं है और कम समय में एक ही यही रास्ता है कि आपको किसी न किसी तरह से आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करना है।
तो आइए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। तो देखो, अगर दो संख्या है तो दो संख्या का योगफल अगर 50 का रहा है तो यानी इसका मतलब दो संख्या कोई भी हो सकता है। जैसे 10 40 हो सकता है, क्या 5 45 हो सकता है, 20 30 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दो संख्याओं का योगफल 50 है, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वह संख्या 40 10 है कि 50 जीरो है या कुछ भी है, आप ये बात नहीं कह सकते। तो जब भी यहाँ पे देखिए दो संख्या है का योगफल, तो हमको वो दो संख्या जो है अभी हमको पता नहीं है, तो हमको दो संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे? देखो हल, तो आपको अब एक बात बताओ, दो संख्या और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, इसका कथन क्या है? ध्यान दो। तो इसका ये मतलब है कि एक संख्या बड़ा होगा एक संख्या छोटी होगी। तो माना कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना मान लेते हैं? x, तथा छोटी संख्या y, हम कितना मान लिए? x और y, और योगफल कह रहा है 50 है। तो ध्यान दो, प्रश्न क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। तो दो संख्या आप माने x और एक y, तो दोनों का योगफल कहा है तो जोड़ दो, तो योगफल कितना हो गया? 50। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और क्या दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी में कथन कह रहा है कि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7 कितना है? 7/3 गुनी है। ये दिख रहा है 7/3 गुनी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि तथा जो एक संख्या है वो y के 7/3 गुना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट से हमें यही पता चला। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, आप पाएंगे क्या, इस 3 को इन्हें लाओ तो 3x बराबर हो जाएगा 7y, और 7y को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 7y इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका 2 मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम तीन विधि हमको पता है, ठीक है। देखो है तो 5 6 विधि, लेकिन हमको कम से कम 3 विधि पता होना चाहिए। एक वज्र, ठीक है, उससे पहले प्रतिस्थापन, और एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन, ठीक है, विलोपन, ठीक है। तो ये 3 विधि आपको पता होना चाहिए, मेनली रूप से 3 विधि, ठीक है। तो 3 विधि में हम यहाँ पे एक प्रतिस्थापन विधि का चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो एक विलोपन विधि का कर लेंगे, और फिर उसके आगे एक वज्र, ताकि आपको तीनों टाइप क्वेश्चन के अनुसार ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखो एक समीकरण हमारे पास एक समीकरण ये है, x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर 50 है। और एक समीकरण है 3x माइनस 7y बराबर 0। और कभी भी हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो, यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, ठीक है, या आपका मन है विलोपन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप जो कहें, देखिए हम कुछ भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार हम थोड़ा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि कोई एक ही विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से मान निकालते हैं। आपके पास ये एक यहाँ पे समीकरण है और एक यहाँ पे है, तो आप इन दोनों में से कोई समीकरण से x चाहे y का मान निकाल लो। तो मान लीजिए हम समीकरण एक से x का मान निकालते हैं। तो देखो कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो बताओ, समीकरण कितना से? समीकरण एक से हम मान निकाल रहे हैं, एक से मान निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस वाई। इस समीकरण को अगला समीकरण मान लेंगे 3, ठीक है। तो यहां से हमको इस समीकरण से हमने क्या मान लिया? x बराबर 50 माइनस इस y को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 50 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम निकाले किससे? हम निकाले इस समीकरण से एक से, तो मान रखेंगे 2 में। कहाँ मान रखेंगे? 2 में। तो देखो x का मान जो आप निकाले हैं समीकरण 2 में,
x का मान रखने पर रख दो। तो ध्यान दो, अब बताओ यहाँ पे समीकरण एक 3x है, तो x के जगह पर आप रखिएगा मान, तो 3 जैसा है वैसा, और x के जगह पर कितना हो जाएगा 50 माइनस वाई। एक्स के जगह पर यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 50 माइनस वाई। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस, ध्यान दो यहाँ पे देखो ये 3x, तो x के जगह पर हम क्या रखते हैं 50 माइनस वाई। अब -7y ये जो है, अब बराबर 0, ये तो लिखना होगा, तो -7y इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से पाएंगे 3 गुने 50 150 माइनस 3y माइनस 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा, इस दोनों को आप ध्यान दो, ये जो 50 है 150 है, इसको उधर ले जाओ तो -150 हो जाएगा। अब -3y और -7y -10y इक्वल टू -150। ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका कट गया, 0 से 0 कट गया, तो y बराबर आ गया आपका 15। ठीक है, तो एक मान y आ गया। अब हम देखो यहाँ पे जो समीकरण हम बनाए रहते हैं, ये वाला है ना समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे, कथी का मान प्राप्त होगा x का। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब रख दो, तो कितना है x बराबर आपको देखेगा 50 माइनस 15 इक्वल टू x बराबर कितना हो गया 35। ये मेरा x का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये मेरा प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन में, अब हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। k माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, कितना 1, और फिर दूसरा समीकरण है के प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस 2y इक्वल टू 3 का कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसे कोई हल नहीं, तो देखो इसका 3 कंडीशन बनता है। ठीक है, कभी भी ऐसा करें, देखो अगर a1 होता क्या है, ध्यान दीजिए, तो जो एक्स का जो ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो वो इसका क्या कहलाएगा a1, y का है तो y अथी a2, b2, b1 क्या हो जाएगा b1। यहाँ पे आपको थोड़ा समझाते क्या है, ध्यान दीजिए, k एक्स प्लस वाई अब -1 बराबर 0, इस 1 को इधर लाना है। ठीक है, इस 1 को इधर लाना है, तो -1 इक्वल टू 0। उसी प्रकार k इंटू सॉरी k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो k आप दिख रहे हैं x का गुणांक, तो समीकरण ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे a1, ये a1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा k, b1 बराबर क्या हो जाएगा y का क्या है गुणांक 1, ना कुछ हो तो 1, और c1 बराबर -1। यहाँ पे a2 बराबर क्या हो जाएगा k प्लस 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2, और c2 बराबर -3। ठीक है, उसके गुणांक y का गुणांक, अगर मान लीजिए एक बार -2y रहता तो इस b2 का मान कितना हो जाता -2। चलिए जैसे एक और आपको समझाने का, मान लीजिए -3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, और एक वो आ गया माइनस, चाहे माइनस हटाओ, सीधे रहता मान लो 3x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बताओ ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो बताओ a1 बराबर कितना हो जाता -3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -7। अब इसमें आ जाओ, a2 बराबर कितना हो जाता 3, b2 बराबर 7, और c2 बराबर -5। क्लियर, चलो तो आइए आगे हम देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 तरह के कंडीशन, अगर a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2। ठीक है, तो इसका एक हल होगा, कितना हल होगा एक। अगर a1 बटे a2
बराबर हो B1/B2 और आगे ना बराबर हो C1/C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, और A1/E2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो तो अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत। आइए देखो सवाल क्या कहता है। देखो दिया, हल करें, हल लिखेंगे, हल दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है, kx+y=1, तो 1 को इन्हें ले आओ तो -1 = 0, और k+1 × x + 2y - 3 = 0। तो देखो इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो बताओ a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर k, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1, a2 बराबर k+1, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -3। तो आप पाएंगे क्या, आप देखो कोई यहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए शर्त, क्या शर्त, A1/A2 बराबर हो B1/B2 अब बराबर ना हो C1/C2। अब बताओ शर्त तो बताओ ये दोनों बराबर है ना, तो इस दोनों को हम लेंगे। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बराबर रहेगा उसी को लेना है। ठीक, अब बताओ A1 का मान कितना है k, A2 का मान कितना है k+1, B1 का मान 1, B2 का मान 2, क्रॉस गुना करो तो इसको 2k हो जाएगा बराबर k+1, k को ये लाओ तो कितना हो जाएगा 2k - k बराबर 1। तो 2 में से एगो k घटेगा तब बराबर एगो k, तो k का मान आ गया 1। तो हमको इस सवाल में कथी का मान निकालना था, k का मान। ठीक है, तो k का मान निकल गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है, दोनों अंकों का 9। ठीक है, यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं। देखो मान लो एक संख्या है, ठीक है, मान लो 32 है, ठीक, 32 नहीं, 37 मानते हैं या 36, और 36 को आप अंक पलटेंगे तो कितना हो जाता है 63। आप कितना जोड़े वो मतलब नहीं है यहाँ पे, हम इस सवाल में नहीं है मतलब। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ये पलटने का मतलब क्या है कि दोनों अंक पलट जाते हैं, तो पलटा कथी, तो देखो 36 से क्या हो गया 63, मतलब 3 इधर आ गया 6। बताओ इस संख्या को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10 × 3 + 6। चूंकि दहाई अंक में 10 से गुना होता है, संख्या लिखने का ये नियम होता है। ठीक है, और इकाई अंक में 1 से गुना होता है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि 1 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार बताओ 63 को अगर ऐसे लिखना हो तो 10 × 6 + 3 ऐसे लिखाएगा। अब चलिए उसी प्रकार बताओ, इसका मतलब मान लो 56 लिखे हैं, तो दहाई अंक में 10 से गुना करो तो 10 × 5 और इकाई अंक को जोड़ दो, यही होगा। और उसी प्रकार 65 बन गया, तो 65 को भी तो लिखेंगे तो उसी प्रकार से 10 गुने क्या लिखेंगे, 10 × 6 + 5। तो उसी प्रकार बताओ अगर x कौन अंक है दहाई और y इकाई हो जाए तब क्या लिखाएगा, तब बताओ दहाई में 10 से गुना करो तो इससे क्या बनेगा 10x + y। अगर मान लो y दहाई अंक हो जाए और x इकाई हो जाए तब क्या संख्या बनेगा, तब बताओ दहाई अंक y है तो y में कितना हो जाएगा 10y + x। बात समझ में है?
अगर मान लो कोई संख्या 3 अंक का है मान लो, तो वो संख्या ऐसे है कि इकाई अंक x, दहाई अंक y है, इकाई अंक x है और सैकड़ा अंक सैकड़ा होगा। 3 अंक में सैकड़ा आता है तो z है सैकड़ा। अब बताओ, अगर मान लो ऐसा होता है तो इस तीनों से क्या बनेगा संख्या बताओ। तो सैकड़ा पहले आएगा तो 100 गुने जेड, सैकड़ा के बगल में क्या है जेड, प्लस एक दहाई हो आएगा तब 10 वाई, और तब क्या होगा इकाई तो प्लस एक्स। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइए इन्हीं पर हम एक सवाल देखते हैं, आपको 2 ही अंक वाला रहेगा, ठीक है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो मान लो लिखेंगे हल, ठीक है। 2 अंकों वाली एक संख्या, दोनों को जोड़ने पर दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9। दोनों दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9। तो एक संख्या हमने माना, तो देखो माना कि इकाई अंक कितना मान ले x, तथा दहाई अंक कितना मान ले y, कोई दिक्कत नहीं। तब बताओ प्रश्न तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या आप क्या बनाएंगे। तो आप कहिएगा इकाई दहाई में 10 से गुना कीजिए और इकाई में x से गुना कीजिए, मतलब x को x से गुना कीजिए। चलिए अब आइए प्रश्न सवाल क्या कहता है कि दोनों अंकों का, ये जो दोनों अंक है इनके अंकों का जोड़ कितना है 9 है। तो आपके पास 2 अंक क्या है x और y है, तो x प्लस y को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 9 देता है। समीकरण 1 तथा अब आ जाओ, यदि संख्या में 9 जोड़ दे, तो आपने संख्या क्या बनाया था 10y प्लस एक्स, संख्या आपका यही ना है 10y प्लस एक्स। इस संख्या में 9 जोड़ देते हैं, तब क्या होता है देखो, तो संख्या के दोनों अंक पलट जाते हैं। तो मान लो संख्या के दोनों अंक पलट जाते हैं, मतलब 72 से कितना हो गया 27, मतलब अगर 37 रहा होगा तो 73 हो गया। यानी आपका संख्या क्या था एक्स इकाई अंक और दहाई अंक वाई, यही था। अब ये संख्या पलट गया है, मतलब इकाई अंक पर वाई आ गया और दहाई अंक पर क्या हो गया एक्स। तो बताओ अगर इकाई अंक दहाई अंक पर एक्स आया तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है ना। समझिए ध्यान दो, फिर से एक बार समझाते हैं। देखो एक संख्या था, ठीक है, आपने इकाई अंक कितना माना था, इकाई अंक माने थे x और दहाई कितना माने थे y। तो बताओ इस दोनों से संख्या क्या बन गया 10y प्लस एक्स बना। लेकिन आप अंक पलट दिए, तो पलट दिए इसका मतलब इकाई अब क्या हो गया y, पलटेंगे तो इकाई क्या हो गया y और दहाई क्या हो गया x। तो बताओ इससे संख्या क्या बनेगा, तो दहाई में 10 से गुना करो और इकाई को लिख दो, यही होगा। तो यही चीज हम किए हैं, ठीक है। चलो अब आगे आइए, अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो y को एने लाओ तो क्या हो जाएगा 10y, और इस y को, ये वाले y को आप एने लाएंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू -9। तो आप पाएंगे 9y माइनस 9x इक्वल टू -9। तो यहां से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स इक्वल टू -9, 9 से 9 कट गया एक मरतब में, तो y माइनस एक्स इक्वल टू -1। ये समीकरण आपका 2 बन गया, ठीक है। हल करना होगा कर सकते हैं, लेकिन सवाल में हमको कहा है कि इन कथन के समीकरण को लिखें, ठीक है। तो हम यहीं तक, एक समीकरण ये हो गया, ठीक है, और एक समीकरण ये हो गया, तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। अगर आगे कहता है कि वो संख्या ज्ञात करे तो इन दोनों को हल करते हैं। हल कौन विधि से, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने कौन विधि को
सीखा था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब आइए हम लोग विलोपन विधि से इन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये आपका एक समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, ये एक समीकरण और वो आपका दूसरा समीकरण। आइए हल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, दिया है समीकरण, दिया है समीकरण कितना दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये समीकरण एक है। और दूसरा क्या है, √3x माइनस 8 को बाहर निकालेंगे, 2√2 में निकलेगा, बराबर 0, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, देखो यही बात 2 है, यही बात 3 है रूट में, तो इस दोनों में से या इस दोनों में से, ठीक है, इसमें से या इस दोनों में से एक के बराबर करना होता है। तो यही बार √2 है, तो √2 और √3 है, तो इसको 6 पुरा लेते, तो ऊपर वाला में √3 से गुना करेंगे और नीचे वाला में √2 से करेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6। ठीक है, तो क्या किए हैं, कौन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आप देखेंगे समीकरण समीकरण 1 गुने कितना, √3 तथा 2 गुने कितना, √2 से, मतलब 2 से आप गुना कर रहे हैं। चलो करो, तो 3 दूना 6, रूट में 6x प्लस √3 गुने √3 बराबर 3y बराबर 0, और 2 में करो तो √6x माइनस 2 दूना 4y इक्वल टू 0। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जो बराबर किए ना उसको यहाँ से डिलीट करना होता है। डिलीट करने के लिए जोड़ेंगे तो √6 दो गो √6 हो जाएगा। इसको तब क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाएंगे तो देखो दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, घटाने पर, घटा दो तो ये दोनों खत्म, तो 7y इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा 0/7 एंड y इक्वल टू 0। तो ये आपका y का मान है। ठीक है, अब समीकरण 1 या 2 में y का मान रखो, x का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख डालो, तो √2x प्लस √3 और y के जगह पर कितना रख देंगे, 0 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 में √3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो √2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू 0/√2, यानी x बराबर आ गया आपका 0, यानी x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म का के कोई हल नहीं होंगे। तो देखो कोई हल नहीं होंगे के लिए क्या है, अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था, बताओ। हल लिखेंगे, दिया है समीकरण, बताओ क्या दिया हुआ है, 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है 1 को इन्हें लाना पड़ता है, और फिर क्या है, तो इसको समीकरण 1, और फिर है 2m-1 इंटू एक्स प्लस m-1 इंटू वाई माइनस 2m+1 इक्वल टू 0। याद रखना है, एक बात और आपको मैं समझा दूं, देखो यहाँ पे जो x का है ना, इसके नीचे भी x ही का गुणांक होना चाहिए। ठीक है, y है तो दूसरे नंबर पर y, 1 है अक्षर पद तो 1। ठीक है,
अब आइए यहाँ पे लिख लिए, और ये -2m कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखो 2m+1 को पोस्ट में रखना पड़ेगा, चूंकि ये बात दो दो चीज है, ठीक है। 2m भी है और प्लस देकर 1 है, तो इसका मतलब आपको इसको कोष्ट में रखना होगा। देखो यहाँ पर भी देखो दो दो चीज आप लिख रहे हैं, एक m दो है ना, तो इसको भी हमको कोष्ट में रखना होगा। यहाँ पर भी दो, तो यहाँ भी कोष्ट। लेकिन यहाँ पर देखो एक है, तो एक कोष्ट में एक संख्या 3 है ना, 3 एक एक गुना है, एक संख्या है तो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब बताओ a1 क्या हो गया 3, b1 क्या हो गया 1, c1 क्या हो गया -1, a2 क्या हो गया 2m-1, b2 क्या हो गया m-1, और c2 क्या हो गया -2m+1, ठीक है। अब आइए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कोई हल नहीं के नहीं होंगे, तक हम लिखेंगे कोई हल नहीं के लिए शर्तें। चलो शर्तें क्या होता है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन बराबर ना हो c1/c2। तो हमको बराबर कहाँ तक है, यहीं तक, तो यहीं तक दो ही मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए a1 क्या है 3/2m-1, b1 क्या है 1/b2 क्या है m-1, क्रॉस गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 3m-3 इजक्वल टू 2m-1। तो देखेंगे कि m वाले को इधर लाएंगे तो 3m-2m इक्वल टू -1+3, -3 उधर जाएगा तो +3, तो m बराबर हो जाएगा 2। कितना हो गया 2। तो m का मान यहाँ पे हमें निकालना था, m का मान निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में, देखो 5/7 में ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। भिन्न उसी को बोलते हैं बट्टा वाले। ताइए माना, तो हल कैसे करेंगे, देखो माना, माना कि अंश इक्वल टू, अंश कितना x, तथा हर कितना y। तो बताओ भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, तो भिन्न बराबर अंश ऊपर x नीचे y, ठीक है। अब आओ, अंश और हर में एक जोड़ा जाता है, दोनों में जोड़ रहे हैं अंश और हर दोनों में, तो आप अंश क्या है, तो अब प्रश्न से ठीक है, कथन एक से क्या कहता है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ देता, आप भी दोनों में एक जोड़ दो तो बराबर 4 देता है। देखो बराबर कितना हो जाता है 4, तो आपने 4 कर दी, ठीक है। अब देखो ये बटा में है तो इसको भी बटा में बना लेते, क्रॉस गुना करो तो x+1 बराबर 4y+4 हो जाएगा। बताओ y को एने लाओ तो x-4y इक्वल टू 4-1, यानी आप यहाँ से पाएंगे कि x-4y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आ गया, उसके अंश और हर में एक घटा दे तो 7 के बराबर हो जाता है। अब देखो तथा कथन नंबर दूसरा क्या कहता है, x में से एक घटाओ, कितना घटाना है, एक घटा दे, घटा दिए। अब बटे y में से भी एक घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 7, ये बटा में है तो इसको भी बटा में बना लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x-1 इक्वल टू 7, y-7, तो x-7y, ठीक है, इक्वल टू -7+1, तो x-7y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो सवाल में हमें सिर्फ इतना ही कहा है कि इन कथनों के समीकरण लिखे, तो हमने समीकरण लिख दिया है। एक समीकरण आपका ये हो गया और एक समीकरण आपका ये हो गया, ठीक है। अब मान लो इसको हल करना होता तो यहाँ से हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर सकते थे। तो देखो जैसे मान लीजिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है, कहेगा तब। आपको यहाँ पे देखो क्या करा है, इन कथन के समीकरण लिखे, तो केवल आप समीकरण लिख के छोड़ दो। लेकिन मान लो कहीं करना पड़ जाए, तो देखो मान लो अगर करना पड़ेगा तो कौन विधि से, मान लो प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं, हम बेस्ट मानते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब बताओ प्रतिस्थापन विधि में x माइनस, समीकरण एक क्या है, x माइनस 4y बराबर 3, तो x माइनस 4y बराबर 3, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 3 प्लस 4y, समीकरण इसको कितना मान लेंगे, 3। अब देखो इस समीकरण का मान समीकरण 2 में डाल दो, ये x का मान तो डालो, तो कितना होगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख डालो, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ, तो बोलो x का मान रखेंगे, तो x यहाँ पे x है ना, x का मान सीधे रख दो, कितना है 3 प्लस 4y, तो 3 प्लस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू -6, तो बोलो ये 3 उधर जाएगा, तो ये कहीं पे गलत ना तो हो गया, देख लेते हैं। दोनों में एक जोड़ते तो 4 के बराबर हो जाता है, तो 4y प्लस 4 इजक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ठीक है। x माइनस 4y इजक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3, और दोनों में से घटाते 7 हो जाता है, तो 7y माइनस 7 माइनस 7y प्लस -6, ठीक है। तो x माइनस 4y बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 4y, ठीक है। x में चलो देख लेते हैं, तो यहाँ से इधर जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 4y में से 7y, तो -3y इक्वल टू -6 -3, तो यहाँ से -3y इजक्वल टू हो जाएगा -9, तो y इजक्वल टू हो जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया, 3, कितना आ गया 3। अब समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे, समीकरण 3 में कथी का मान, y का मान रखने पर, रख डालो, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 प्लस 4y, तो x बराबर 3 प्लस 4 गुने y का मान कितना है, 3, y का मान देखो कितना है, 3, यहाँ पे y की जगह पर कितना रखती है, 3। अब आ जाओ, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 तिया 12, तो x बराबर आपका आ गया, ठीक है, सही है। चलिए तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तब भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टे वाई। आपने देखो यहाँ पे भिन्न बराबर आपने क्या माना है, भिन्न बराबर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या माना है, x बट्टे वाई, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टे वाई, और x का मान क्या आया है 15, और y का मान क्या है 3, ये आपका भिन्न हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये हो गया, ये हो गया। तब आइए, हमने इससे पहले आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है।
तो ये द्विघात समीकरण होता क्या है, तो ध्यान दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे ए, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे और अचर पद को सी कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है, सूत्र एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहेंगे। उसी प्रकार b बराबर -5 और c बराबर 8। तब फार्मूला लगाएंगे, x का मान निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी, तो b का मान है -5, तो माइनस ये वाला माइनस और b का मान -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर। अब -4 गुने a का मान 3 अगुने c का मान 8। ठीक है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे नहीं, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। अब बटे कितना हो जाएगा 2 गुने और a का मान 3। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एक डाटा हम मान लेते हैं -3x स्क्वायर, तो a का मान -3 हो जाएगा, तो -3, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 3 24 चौका 96। ठीक है, अब बटे माइनस से गुना करेंगे तो -3 दूना 6, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 बटे -6। अब ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर मान निकल के आएगा 5 प्लस माइनस 11। ठीक है, और बट्टे -6। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से x का 2 मान निकलेगा, एगो x बराबर निकलेगा 5 प्लस 11 बट्टे -6 और एगो निकलेगा 5 माइनस 11 बट्टे -6। अब ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर निकल के आएगा, ध्यान दो, 6 5 11 बट्टे -6, तो -6 नीचा रहेगा। ठीक है, तो हो गया -11 बट्टे 6 और एगो मान आ जाएगा -5 और -5 और -11, तो -6 बट्टे -6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो यानी x का मान 2 आया, एक -11 बट्टा 6 और एक हो गया 1। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। या एक और तो ये हमारा हो गया द्विघाती सूत्र। और एक आपको यहाँ पे d बराबर निकालना होता है, d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये d का कई खंड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट खंड है। अगर d का मान 0 हो जाए तब मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, तब मूल असमान होंगे, असमान लेकिन वास्तविक होंगे। और d का मान 0 से छोटा हो तो क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक। मूल क्या होंगे, अवास्तविक। ठीक है, काल्पनिक जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है d बराबर 0 वाला। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको d को कहते हैं विवेचक, हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तकर। ठीक है, आइए पहला कहता है, दिया है हल, पहला का हल करते हैं। दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, और मूलों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब
डी का मान क्या आएगा वो बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर 5, सी बराबर -3। तब विवेचक विवेचक यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। और बताओ b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने -3, तब 25 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 3 24 बराबर आ गया 49। तो डी का मान यहाँ पे आपको देखने को 49 कितना है, 0 से बड़ा है। तो इसका मूल, तो ये विवेचक आपका ये हो गया। और इसका मूल की प्रकृति बताना है, ये जो प्रकृति, तो ये प्रकृति आपको डी का मान 0 से बड़ा आ गया, तो इसलिए मूल क्या होंगे इसके, ऐसे लिखो, चूंकि डी बड़ा है 0 से, चूंकि डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है, डी बड़ा है, इसीलिए इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, आगे ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए बताएं कि समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना है। तो हल दिया है समीकरण, दिया है समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0। तो मूल ज्ञात करना है, द्विघात किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र में हमें क्या चीज़ का जरूरी होता है, a बराबर 2, b बराबर -2√2 और c बराबर 1। तो किस से, द्विघाती सूत्र से क्या कहता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो -b का मान रखो, -2√2, ये माइनस ये वाला, ये माइनस ये वाला माइनस है। ठीक है, ये माइनस ये वाला माइनस, और ये b का मान है, b का मान -2√2 है, तो -2√2। ठीक है, अब प्लस माइनस √b², तब -2√2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2, 80 कितना है 1, अब बटे 2a, तो 2 गुने a का मान 2, 2 दूना सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 हो गया, प्लस माइनस -2 का -2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, -4 दूना 8 बटे 2 दूना 4। यहाँ से आप पाएंगे 2√2 प्लस माइनस 0, 0 का √0। ठीक है, अब बट्टे 4, तो यानी x का मान, ध्यान दीजिएगा, x का मान 2√2/4, x का मान आ जाएगा 2√2/4, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक बारी में काटिए, देखिए 2 है तो इसका देखिए 3 बराबर लिखा है √3 गुने 3, √3, इसका मतलब 2 है तो 2 बारी में √2 होगा, तो एक √2 मरतब में, यहाँ भी √2 मरतब में काट दो, तो x बराबर हो गया 1/√2 और x बराबर हो गया 1/√2। ठीक है, मूल समान हो गया, चूंकि d का मान देखो ना यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे d का मान 0 आ गया, इसीलिए इसका मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये सवाल हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं, ये सब देख लिए हैं। अब ये क्या है, मूल ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे हल दिया है समीकरण। ठीक है, दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है,
तो देखो दिया है समीकरण 6x² प्लस 17x+12 इक्वल टू 0। तो बोलो द्विघाती सूत्र में a बराबर 6, b बराबर 17 और c बराबर 12। तो अब फार्मूला लगाएंगे द्विघाती सूत्र से x इजिकल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a होता है। -b का मान 17 तो -17 प्लस माइनस √17 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 6 गुने c का मान 12 अब बटे 2a तो 2 गुने a का मान कितना हो गया 6। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि -17 प्लस माइनस √17 का स्क्वायर 289 माइनस 4 छक 24 288 अब बटे 2a 2 गुने 6 बराबर -17 प्लस माइनस √1 हो जाएगा, घटाएंगे तो अब बटे 12 हो जाएगा। तब बराबर आप पाएंगे -17 प्लस माइनस 1 का √1 बटे 12 एक्स का मान। अब देखिए यहाँ पे आप देखते होइएगा प्लस माइनस दोनों लिखा है, तो एक बारी एक्स का मान प्लस में निकाल लेंगे -17 प्लस 1 बट्टा 12 और एक बारी एक्स का मान निकालेंगे -17 माइनस 1 बट्टा 12। अब घटा दो एक्स बराबर आप पाएंगे -16 बट्टे 12, यहाँ से x बराबर पाएंगे -18 बट्टे 12। अब देखो काटो 4 तिया 12 4 चौका 16 x बराबर -4 बट्टा 3 और यहाँ पर आ गया x बराबर 6 3 18 6 दूना 12 -3 बट्टे 2। ठीक है, तो ये हमारा मूल निकल गया। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इतना के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, 2x² प्लस kx प्लस 3 के मूल बराबर है। तो हल दिया है समीकरण, दिया है समीकरण कितना दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बताओ a बराबर 2 b बराबर k और c बराबर 3, मूल क्या है बराबर है। तो ध्यान दीजिए मूल बराबर के लिए शर्त, क्या शर्त है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो बताओ हम इस 4ac को उधर ले जाओ तो b² बराबर 4ac हो जाएगा। अब मान रख दो b का मान क्या है k² बराबर 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 3, a का मान 2 गुने c का मान 3 कि b का मान k। तक k² बराबर हो गया 3 दूना 6 चौक 24, तक k बराबर हो जाएगा √24। तक k बराबर बाहर निकलेगा। ठीक है, प्लस माइनस 4 4 का 2√6 प्लस माइनस में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये तो अगला सवाल चलिए ये सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा दो संख्याओं का योग का अंतर है 180। तो सबसे पहले माना कि दो संख्या का योग है, माना कि बड़ी संख्या कितना है x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर प्रश्न से, प्रश्न से दो संख्या तो एगो संख्या आप क्या माने x और दूसरा संख्या y और वर्गों का अंतर तो वर्ग निकालो
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, वर्गों का अंतर 180। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब देखो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तथा छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का पहले वर्ग निकालो, निकालिए। बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो बड़ी संख्या एक्स है। सवाल में क्या कर रहा है देखो, छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या का वर्ग निकालना था, बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का वर्ग नहीं निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या के 8 गुना, बड़ी संख्या वाई है, आती एक्स है, तो एक्स का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 2 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, वाई स्क्वायर का मान रखने पर रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 8x बराबर 180। कितना हो जाएगा, 180। 180। ठीक है, 180 को इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण ज्ञात करें, यही आपका समीकरण हो गया, यही आपका ये समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण का है केवल ज्ञात करें। चलिए, रहने